टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मटेरियल इशू किया जाता है। हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसे हम मटेरियल इशू करते हैं। तो जो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है उसका हमने प्राइस कैलकुलेट करना होता है कि किस रेट पे हम वो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे। तो किस तरह से मटेरियल इशू होता है और किस तरह से उसका प्राइस कैलकुलेट होता है या कौन सा प्राइस उस मटेरियल पे अप्लाई होता है, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इन शॉर्ट हम इसे फीफो मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो चीज़ पहले आई है वो चीज़ पहले जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। सिंपल सी इसकी टर्म है कि जो चीज़ पहले आई है फर्स्ट इन वो चीज़ ही पहले जाएगी, फर्स्ट आउट। एक सिंपल सी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एक रूम है हमारे पास, रूम है और हमारे पास क्या है, 5 लोग हैं। ठीक है, A, B, C, D और E। सबसे पहले क्या होता है, इस रूम में A एंटर करता है। सबसे पहले इस रूम में A एंटर करता है। A के बाद इस रूम में B एंटर करता है, देन C के बाद D एंटर होगा और लास्ट में हमारा E जो है वो उस रूम में एंटर हो रहा है। ठीक है, तो इस मेथड फीफो मेथड के अकॉर्डिंग जो पर्सन सबसे पहले रूम में एंटर हुआ है वही पर्सन सबसे पहले रूम से बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ इस रूम में सबसे पहले एंटर हुआ था A, तो जब अब बाहर जाने की बारी होगी तो सबसे पहले बाहर जाएगा A, देन A के बाद होगा हमारा B, C, D और लास्ट में कौन बाहर जाएगा, E। तो इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जब मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को इशू होता है तो वो भी ऐसे होता है। जो भी मटेरियल परचेज होकर स्टोर में आता है, सबसे पहले मटेरियल हमने स्टोर में रखा है वही मटेरियल हम सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं। उसके बाद जो दूसरा आएगा उसको हम उसके स्टॉक, फर्स्ट मटेरियल के स्टॉक आउट होने के बाद फिर जो हमने दूसरा परचेज किया हुआ मटेरियल उसे हम इशू करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, लेट सपोज वी परचेज्ड 500 यूनिट्स एट ₹20। टोटल वैल्यू हो गई 10,000 ऑन फर्स्ट में। Again on 5th May we purchased few more units, suppose 1,000 units at ₹10। तो हमारी टोटल वैल्यू हो गई 10,000। On 10th May we issued 10,000 units। ठीक है, तो फर्स्ट मे को हमने 500 यूनिट्स परचेज की, 5th मे को हमने 1,000 यूनिट्स परचेज की और 10th मे को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें डिमांड आ गई 1,000 यूनिट्स की, तो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1,000 यूनिट्स इशू की। अब ये 1,000 यूनिट्स कैसे इशू होंगी, हमारे पास तो दो तरह की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो यूनिट्स हमने पहले परचेज की हैं उन्हें हम पहले इशू करेंगे। तो पहले हमने परचेज की थी ये फर्स्ट में वाली यूनिट्स जो कि 500 हैं, तो हम 1,000 में पहले ये 500 यूनिट्स इशू करेंगे। इनका क्या रेट होगा, जिस रेट पे हमने इन्हें परचेज किया था जो था ₹20। ठीक है, सेकेंड इशू, अब देखो 1,000 टोटल इशू की हैं, 500 हमने फर्स्ट में से इशू कर दी, तो ये क्या हो गई, स्टॉक आउट हो गई, ख़त्म हो गई। अब हमारे पास जो सेकेंड इशू था वो था 5th मे को, और कितनी यूनिट्स थी, 1,000 यूनिट्स। अब जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो हम इन 1,000 यूनिट्स में से इशू करेंगे। तो रिमेनिंग हमें कितनी और इशू करनी है, 500 और इशू करनी है। और हमारा रेट क्या होगा, जिस रेट पे ये सेकंड परचेज हुआ था, तो सेकंड परचेज हुआ था ₹10 पे। ठीक है,
तो ये टोटल यूनिट्स होगी हमारी, ये इनके रेट्स हो गए। तो इस तरह से जो हमारा फीफो मेथड होता है वो वर्क करता है। जो चीज़ हमने पहले परचेज़ की थी हम सबसे पहले उसे स्टॉक आउट करेंगे और उसके बाद हम बाकी की जो यूनिट्स होगी उस सीक्वेंस में हम उसको सीक्वेंस वाइज क्या करते रहेंगे, इशू करते रहेंगे और वो स्टॉक आउट होती रहेगी। इसको हम न्यूमेरिकल से देखते हैं किस तरह से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इश्यूज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर यूजिंग फीफो मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इश्यूज। यूजिंग फीफो मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इशू। ये हमें एक टेबल दिया हुआ है, डेट्स है इसमें, एक कॉलम डेट्स का है, देन परचेजेस और एक थर्ड कॉलम जो है वो है इशू का। दिसंबर मंथ में हमें डिफरेंट डेट्स दी है। जैसे हमें फर्स्ट जो हमारी है एंट्री वो है 2 दिसंबर, हमने परचेज की 400 यूनिट्स, रेट था उनका 20 और इशू उस दिन नील था, कुछ नहीं इशू किया। नेक्स्ट है हमारा 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को परचेजेस कुछ नहीं है, इशू हुआ है 200 यूनिट्स का। 11th को भी परचेजेस कुछ नहीं है, इशू हुई हैं यूनिट्स 100। 19 को परचेज की हैं 600 यूनिट्स। 22 को इशू हुई हैं 600 यूनिट्स। 29 को अगेन परचेज की हैं 100 यूनिट्स और 31 दिसंबर को इशू की हैं 200 यूनिट्स। तो इसका हमने वैल्यू ऑफ इशू कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ इशू कैलकुलेट करने के लिए हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, उसका फॉर्मेट ऐसा होता है। हम 3 मेन कॉलम्स बनाएंगे। एक हमारा फर्स्ट जो होगा वो होगा रसीट्स, ठीक है। रसीट्स मतलब परचेजेस, आप इसको परचेजेस भी लिख सकते हो और रसीट्स भी लिख सकते हो। सेकंड जो हमारा मेजर कॉलम है वो है इश्यूज, जितनी भाई मटेरियल हमने इशू किया है वो हम यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। और लास्ट हमारा आ जाएगा बैलेंस, जो भी हमारे पास बैलेंस रिमेनिंग रहेगा एट द एंड उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके साथ साथ एक हमारे पास डेट का कॉलम रहेगा। जैसे यहाँ पे हमें डेट्स दी हैं 2, 5, 11, 19, तो वो डेट्स हम इस कॉलम में लिखेंगे। और हमारे पास हर एक मेजर कॉलम में हमने 3 सब कॉलम्स बनाने हैं। एक हमारा क्वांटिटी का जिसमें हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी, रेट जिसमें पर यूनिट रेट आएगा और अमाउंट में हमारी उसको मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसका कुछ फॉर्मेट होगा और हम क्या बनाएंगे, स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है मंथ है दिसंबर और डेट है हमारी 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर में क्या हुआ, 400 यूनिट्स परचेज की हैं। तो परचेज वाले में हम 400 यूनिट्स की रेट क्या है 20, मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 8000 यूनिट्स, ठीक है। इस डेट पे हमने इशू कुछ नहीं किया तो हमारा इशू वाला कॉलम उसको हम डैश डाल देंगे और हमारा बैलेंस कितना हुआ, जितना हमने परचेज किया था डे एंड में हमारे पास उतना ही बैलेंस अवेलेबल है। तो कितना है 420 उसका रेट है, टोटल अमाउंट हो गया 8000। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 5 दिसंबर, परचेजेस नहीं हुई हैं तो परचेज वाले कॉलम में डैश। इस दिन हमने क्या किया, 200 यूनिट्स को इशू किया है, 200 यूनिट्स। अब देखो हमारे पास बैलेंस में एक ही कैटेगरी की यूनिट्स अवेलेबल हैं जो है 400, ठीक है। 20 रुपीज़ पे हमने उसे परचेज किया था तो इसी में से हम 200 इशू कर देंगे, रेट 20 होगा और टोटल अमाउंट हमारा आ गया 4000, ठीक है। तो बैलेंस कितना हुआ, टोटल यूनिट्स थी 4000, 200 हमने इशू कर दी, कितना बच गया 200 बच गया। नेक्स्ट है हमारा 11th, नेक्स्ट डेट है 11 दिसंबर। 11 को भी हमने इशू कुछ नहीं किया है तो हमारा इशू वाला कॉलम
डैश कर देंगे यहाँ पे। हमने परचेज वाला कॉलम था, इसको डैश कर दिया। हमने 11th को इशू किया है 100 यूनिट्स, तो अगेन हमारे पास एक ही कैटेगरी की यूनिट्स हैं, तो इसी में से 100 यूनिट्स इशू हो गई और 200 में से 100 इशू हुई, तो बैलेंस हमारे पास कितना हुआ, 100 यूनिट्स। नेक्स्ट डेट है 19 में हमने क्या किया, 600 यूनिट्स जो हैं वो परचेज की हैं, तो हमारे पास आ गया 600, रेट था 18, इसको मल्टीप्लाई करें, 6 × 18 होता है 108, तो ये हमारे पास उसका टोटल प्राइस आ गया 10,800। ठीक है। सेम डेट पे 19 में हमने इशू कुछ नहीं किया है, तो हमारा इशू वाला जो कॉलम है वो ब्लैंक होगा। बैलेंस कितना आएगा, अब देखिए हमारे पास प्रीवियस बैलेंस अवेलेबल है 100 यूनिट्स, तो सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे 100 यूनिट्स। अब हमने जो फ्रेश परचेज किया है 600 यूनिट्स, तो ये हमारा आ गया बैलेंस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेट है वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर पे परचेजेस नील हैं, तो परचेज वाला कॉलम ब्लैंक। फिर हमने इस डेट पे क्या किया, 600 यूनिट्स इशू की हैं। कैसे इशू होंगी, देखो हमारे पास हमारा मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो हमारे पास पहले की 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं, पहले हम इन्हें स्टॉक आउट करेंगे। तो हम पहले ये 100 यूनिट इशू करेंगे, इनका रेट क्या था 20 और अमाउंट आ गया 2000। हमने टोटल कितना इशू करना है, 600 यूनिट्स इशू करना है। 100 हमने इशू कर दिया, रिमेनिंग कितना है 500। तो ये 100 इशू करने के बाद ये तो स्टॉक आउट हो गया। अब हमारे पास ये वाली यूनिट्स बची हैं जो हमने बाद में परचेज की थी 600 यूनिट्स, इसमें से हम 500 इशू कर देंगे। तो 500, रेट है 18, तो टोटल आ जाएगा 5 × 18 होता है 90, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 9000। तो ये हमारी यूनिट्स कितनी होगी, 600 हमने इशू कर दी। अब टोटल यूनिट्स थी 600, बैलेंस में हमारे पास यूनिट्स थी 100 एक और 600 और, तो 100 स्टॉक आउट हो गई, ये नील हो गया। 600 में से 500 इशू कर दी हैं, बैलेंस कितना बचा है 100 यूनिट्स। तो ये हमने यहाँ पर इसका बैलेंस लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो डेट है वो है 29 दिसंबर में क्या हुआ है, 100 यूनिट्स हमने परचेज की हैं, तो परचेज कॉलम में 100, रेट पर यूनिट था 15 और टोटल हो गया 1500। सेम डेट पे इशू कुछ नहीं हुआ है, तो इशू वाला कॉलम हमारा ब्लैंक आ जाएगा। अब हम बैलेंस लिखेंगे, तो हमारा पहले का बैलेंस 100 यूनिट्स था, 18 पर यूनिट के हिसाब से टोटल आ गए 1800, और हमारा फ्रेश जो परचेज है वो भी 100 यूनिट्स हैं, रेट है 15 पर यूनिट और टोटल अमाउंट है हमारा 1500। अब जो हमें लास्ट दिया है वो है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को परचेजेस नहीं हुए, तो परचेजेस हमारे क्या हो गए, नील। 200 यूनिट्स इशू हुई हैं, अगेन हमारे पास बैलेंस में भी 200 हैं, तो हम इसी तरीके से ये इशू होंगी। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास अवेलेबल है 100 यूनिट्स, ये इशू हो गई। अब जो बाकी की 100 यूनिट्स हैं वो हमारी इशू हो जाएंगी। टोटल हो गया हमारे पास 200 यूनिट्स हमने इशू कर दी। बैलेंस में अब कुछ नहीं बचा क्योंकि 200 ही अवेलेबल थी और 200 ही इशू हो गई। तो इस तरह से हमारा फीफो मेथड में इशू होगा। मटेरियल इशू है जो फीफो मेथड से, वो कुछ इस तरह से हम मटेरियल इशू करेंगे। ये जो हमारा फीफो मेथड होता है